screw head, the distance moved by the screw head when the circular scale is given one complete rotation. समझे? सर्कुलर स्केल को एक पूरा रोटेशन दिया गया तो कितना डिस्टेंस स्क्रू आगे या पीछे गया उसको क्या बोलेंगे? वन पिच. क्या बोलेंगे? वन पिच. तो पिच क्या होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय नंबर ऑफ रोटेशन. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय नंबर ऑफ रोटेशन. एक एग्जांपल समझाता हूं आपको. क्या दिया जाएगा? बोलेगा मैंने 5 रोटेशन किया सर्कुलर स्केल का तो 10 mm डिस्टेंस मूव हुआ. तो बोलेगा पिच बताओ. ओके तो कैसे करना? यूनिटरी मेथड से. क्या होता है? 5 रोटेशन के लिए 10 mm अगर डिस्टेंस है तो हमें पता है 1 रोटेशन की वजह से जो डिस्टेंस जाता है उसको क्या बोलते हैं? पिच. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन p इंटू 5 p इंटू 5 इज इक्वल टू 10 इंटू 1. तो पिच कितना आ गया? 2 mm. समझ में आ गया? तो इस तरह से पिच निकाल लेना. ओके अगर आपको कंफ्यूज ही करना है तो क्या बोलेगा? 3.5 रोटेशन घुमा तो इतना डिस्टेंस गया तो पिच बताओ. तो 3.5 रोटेशन के लिए इतना डिस्टेंस तो 1 रोटेशन के लिए पिच. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो पिच आ जाएगा. ठीक है. और पिच की डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू ड्यू टू 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल. क्लियर है? अच्छा उसके बाद रीडिंग फिर अब रीडिंग क्या होता है? अब लीस्ट काउंट क्या था? पिच बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन. तो रीडिंग क्या होता है? LSR. LSR मतलब LSR CSR सर्कुलर स्केल रीडिंग. LSR MSR होना चाहिए था यहां पे. ठीक है. लीनियर स्केल रीडिंग. LSR क्या है? लीनियर स्केल रीडिंग. मतलब इन्होंने कैसे अज्यूम किया है? एक लीनियर स्केल एक सर्कुलर स्केल. तो LSR मतलब लीनियर स्केल रीडिंग. और लीनियर स्केल रीडिंग कौन सी होगी? इसके पहले जो रीडिंग दिखाई दे रही है सबसे पहले वो क्या होगी? लीनियर स्केल रीडिंग. लीनियर स्केल रीडिंग इनटू प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट. ठीक है. नोट विद द डिक्रीज इन लीस्ट काउंट. देखो लीस्ट काउंट अगर कम होगा तो एक्यूरेसी बढ़ेगी तो एरर कम होगा. सिंपल है. लीस्ट काउंट अगर कम होगा तो एक्यूरेसी बढ़ेगी एरर कम होगा. क्लियर है? तो लीस्ट काउंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी. याद रहने दो. ओके अच्छा इसका एक सवाल कर लेंगे. थोड़ी सी चीजें ना क्लियर हो जाएंगी. जीरो एरर की बाद में बात करेंगे. पहले सवाल कर लेते हैं. तो ये क्या है भाई? वर्नियर कैलिपर. तो किया है हमने. ये भी वर्नियर. हाँ ये कर लेंगे. ध्यान से पढ़ो. क्या बोल रहा है? A sperometer. Sperometer means screw gauge has 100 equal division marked along the periphery of its disc. Disc मतलब circular scale. तो बेटा सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने हैं? 100. कितने हैं? 100. यहां क्या लिखा देखो? 1 full rotation of the disc advance the main scale by 0.01 सेंटीमीटर. समझे? मतलब एक रोटेशन का जो डिस्टेंस होता है दैट इज नथिंग बट योर पिच. एक रोटेशन के डिस्टेंस को ही क्या बोलते हो? पिच. और यहां पे पिच कितना दिया है? 0.01 सेंटीमीटर. 0.01 सेंटीमीटर. क्या पूछा है? लीस्ट काउंट. क्या पूछा है? लीस्ट काउंट. तो लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट इज पिच बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन. ठीक है. पिच कितना है? 0.01 सेंटीमीटर बाय 100. तो ये कितना हो गया? 0.0001 सेंटीमीटर. समझे क्या? 0.0001 सेंटीमीटर. कई बार क्या होगा? मिलीमीटर में आंसर होगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना. तो लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा? 0.001 मिलीमीटर. ठीक है. तो क्या समझ आ गया? सर पिच जो है ना, पिच होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्क्रू ड्यू टू 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल. सर्कुलर स्केल पे जितने रीडिंग होंगे उतने पार्ट में हम उस पिच को डिवाइड कर सकते हैं. एंड दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस मेजर्ड बाय स्क्रू गेज व्हिच इज कॉल्ड लीस्ट काउंट. तो पिच को अगर सर्कुलर स्केल डिवीजन से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया? लीस्ट काउंट. क्या आ गया? लीस्ट काउंट. और एक सवाल होगा. ये देखो ये क्या है भाई? परसेंटेज. ये तो छोड़ो, ये टाइम पास सवाल ये हो गया. ये हम आखिरी में करेंगे.
ये कर लो, हाँ ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो, चलो लगाओ दिमाग। करो सॉल्व करो। क्या बोल रहा है? इफ नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल इज 100, मतलब सर्कुलर स्केल डिवीजन इज 100, नंबर ऑफ फुल रोटेशन गिवन टू द स्क्रू इज 8, मतलब 8 रोटेशन में कितना है? 4 mm, ठीक है। तो 1 रोटेशन में कितना होता है? पिच। ऐसे करो ना यूनिटरी मेथड से, सबको नहीं समझ आता हो। 8 रोटेशन में 4 mm, तो 1 रोटेशन में पिच, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 8 इंटू पिच इज इक्वल टू 4 इंटू 1, तो पिच इज इक्वल टू 4/8, मतलब 0.5 mm, समझे। तो ये क्या आ गया? तुम्हारा पिच आ गया। हमें पिच पता करना था क्या? नहीं, हमें तो लीस्ट काउंट चाहिए। लीस्ट काउंट क्या होगा? पिच बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच कितना है? 0.5, सर्कुलर स्केल डिवीजन 100, तो कितना आ गया? 0.005 mm, सही है ना। और यही अगर सेंटीमीटर में बोलता तो 0.0005 सेंटीमीटर। बस इससे ज्यादा आपके साथ वो नहीं खेलेगा। सेंटीमीटर का मिलीमीटर, मिलीमीटर का सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले पिच पता कर लेंगे। पिच कैसे पता करेंगे? एक पूरा सर्कल घुमाने पर स्क्रू कितना या आगे या पीछे गया उसको बोलेंगे पिच। उसको अगर सर्कुलर स्केल डिवीजन से डिवाइड कर दिया तो क्या मिल जाएगा? लीस्ट काउंट। क्या मिलेगा? लीस्ट काउंट, ठीक है। अच्छा, 2 टाइप के जीरो एरर हैं, और जीरो एरर कब आ रहा है? जब हम डिवाइस यूज नहीं कर रहे। नहीं कर रहे मतलब बंद करके रख रहे हैं, बंद करके रख रहे हैं, तब जीरो एरर आ रहा है। अच्छा, पॉजिटिव जीरो एरर कैसे पता कर रहे हैं? कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। और निगेटिव जीरो एरर कैसे पता कर रहे हैं? कोइंसाइडिंग डिवीजन को टोटल डिवीजन में से माइनस कर रहे हैं। मतलब जो दिख रहा है वो है क्या? नहीं। समझ आ रहा है? मान लो थर्ड डिवीजन कोइंसाइड हुआ, सुनना, थर्ड डिवीजन कोइंसाइड हुआ, वर्नियर कैलिपर की बात कर रहा हूं मैं, और वर्नियर कैलिपर पे 10 डिवीजन है, 10 डिवीजन है, तो पॉजिटिव जीरो एरर होता तो 3 इंटू लीस्ट काउंट, और निगेटिव होता तो 7 इंटू लीस्ट काउंट। समझे? 7 इंटू लीस्ट काउंट। बस यही कहानी चलेगी, यही कहानी चलेगी। ध्यान से सुनना, वर्नियर कैलिपर में क्या होता है? एक्स एक्सिस यूज होता है, एक्स एक्सिस यूज होता है। कैसे? सर यहां पर 0 ले लो आप मेन स्केल का, अगर वर्नियर स्केल का 0 इधर है, अगर वर्नियर स्केल का 0 इधर है तो पॉजिटिव जीरो एरर, और वर्नियर स्केल का 0 इधर है, निगेटिव जीरो एरर। तो बेटा स्क्रू गेज में वाई एक्सिस यूज होगा, लेकिन उल्टा, पॉजिटिव का निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव। ये रहेगा तेरा 0 किसका? रेफरेंस लाइन का। किसका? रेफरेंस लाइन का, मतलब मेन स्केल का। अब अगर सर्कुलर स्केल का 0 ऊपर है, सर्कुलर स्केल का 0 ऊपर है, तो आना क्या चाहिए? पॉजिटिव, लेकिन क्या आएगा? निगेटिव, निगेटिव जीरो एरर। और सर्कुलर स्केल का 0 अगर नीचे है तो पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। अब जीरो एरर का नाटक दोनों में सेम है। अगर पॉजिटिव होगा तो जो रीडिंग होगी उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना, अगर निगेटिव होगा तो जो दिख रहा है वो नहीं लेना, उसको क्या करना? टोटल रीडिंग से माइनस कर देना। समझा? वर्नियर कैलिपर में क्या दिखेगा? 3, अगर पॉजिटिव है 3 लीस्ट काउंट, निगेटिव है 7 लीस्ट काउंट। लेकिन सर्कुलर स्केल डिवीजन ना बेटा,
50, 100 ऐसे होते हैं। तो मान ले पॉजिटिव जीरो एरर है, फिफ्थ डिवीजन कोइंसाइड हुआ, कौन सा? फिफ्थ। तो क्या करेगा? 5 इंटू लीस्ट काउंट, 5 इंटू लीस्ट काउंट। और निगेटिव जीरो एरर है तो 45 कोइंसाइड होगा। क्या होगा? 45। तो 45 इंटू लीस्ट काउंट लेगा क्या? नहीं, टोटल रीडिंग में से 45 माइनस करेगा। तो कितने थे? 50 मान ले। तो 50 माइनस 45 कितना है? 5 इंटू लीस्ट काउंट, 5 इंटू लीस्ट काउंट। ओके, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। क्या होता है, क्या होता है, ये रहा तेरा सर्कुलर स्केल, ये सर्कुलर स्केल है, ध्यान से सुनो, दिस इज सर्कुलर स्केल। ओके, ये जो ब्लू वाला पट्टा है ये इसका 0 मार्क है। किसका? सर्कुलर स्केल का। अब सोचो सर्कुलर स्केल पे 50 मार्क्स हैं। कितने? 50। तो यहां इसका 0 है, तो 10 ऊपर रहेगा कि नीचे? ऊपर। हमें लगता है नीचे, नीचे नीचे नहीं होता। यहां 0 है ना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, फिर 0। 0 का मतलब फिर से 100। समझे? समझे? तो इधर 0 तो इधर 10, ऐसे घूमेगा वो। ओके, अच्छा अब ध्यान से सुनना बेटा, ये मेरी सर्कुलर स्केल है, देखना, ये मेरी सर्कुलर स्केल है और ये मेरी मेन स्केल है। ये मेन स्केल का 0 है, ये मेन स्केल का 0 है। ये वाली लाइन यहां इमेजिन कर रहा है, ये मेन स्केल का 0 है। अब मैंने क्या किया? दोनों को बंद कर दिया, सर्कुलर स्केल को पूरी तरह से बंद कर दिया। तो सर्कुलर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 एक ही लाइन पे है, तो नो जीरो एरर, नो जीरो एरर। लेकिन जब मैंने सर्कुलर स्केल को बंद किया, सर्कुलर स्केल को बंद किया, मान ले इस पे 50 डिवीजन है, कितने? 50। सर्कुलर स्केल को बंद किया तो यहां 0 आना चाहिए था, लेकिन 0 ऐसे आ रहा है ऊपर थोड़ा सा। समझ में आया क्या? तो कौन सा एरर? नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। तो एक बात बता बेटा, ये जो ब्लैक वाला है ना, ये 0 है, किसका? मेन स्केल का। तो मेन स्केल से 0 से कौन कोइंसाइड हुआ? 40 क्या 10? 40। कौन कोइंसाइड हुआ? 40, बिकॉज 0 तो यहां था ना, 0, 10, 20, 30, 40, 50। समझा? तो कौन कोइंसाइड हुआ? 40। तो तू एरर कैसे पता करेगा? 40 इंटू लीस्ट काउंट के 10 इंटू लीस्ट काउंट? 10 इंटू लीस्ट काउंट, क्योंकि वो निगेटिव जीरो एरर है। समझा? और ये तेरा जीरो एरर फ्री क्या हो गया? जीरो एरर फ्री सर्कुलर स्केल डिवीजन हो गया। अब अगर मान ले ये ऐसे होता, ये ऊपर होता, तो पॉजिटिव जीरो एरर, बिकॉज मेन स्केल के 0 से सर्कुलर स्केल का 0 नीचे, तो पॉजिटिव जीरो एरर जो दिखेगा वही लेगा। तो क्या दिखेगा? 10 दिखेगा कि 50, 40 दिखेगा? 10 दिखेगा। समझ आ रहा है? क्या दिखेगा? 10 दिखेगा। तो क्या लेगा? 10 इंटू लीस्ट काउंट, 10 इंटू लीस्ट काउंट। तो पॉजिटिव जीरो एरर के टाइम कोई तकलीफ है क्या? जो दिख रहा है वही ले रहे हैं। लेकिन निगेटिव जीरो एरर चाहे वर्नियर कैलिपर का हो, चाहे स्क्रू गेज का हो, टोटल रीडिंग में से वो रीडिंग माइनस कर रहे हैं। मान ले 4th रीडिंग कोइंसाइड होता, लेकिन वो निगेटिव जीरो एरर होता, तो तू क्या लेता? 6 लीस्ट काउंट। और 4th रीडिंग कोइंसाइड होता और वो पॉजिटिव जीरो एरर होता, तो क्या लेता? 4 इंटू लीस्ट काउंट। और सर्कुलर स्केल में अगर तेरा मान ले 50 डिवीजन है, 50 डिवीजन है, तो यहां 0 था ना, 0, 10, 20, 30, 40, 0। समझा? ये 0 देख, सर्कुलर स्केल है, ये 0 है, बीच की उंगली 0 है, 0, 10, 20, 30, 40 ऐसे है। अब ये 0 है, किसका? मेन स्केल का। मान ली सिचुएशन ऐसी है, तो जीरो एरर है क्या? नहीं, बिकॉज 0 ऑफ सर्कुलर स्केल एंड 0 ऑफ मेन स्केल एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है? ये 10 0 है, ये कितना है? 10। अब मान ली सिचुएशन ऐसी होती, जीरो किधर है? ऊपर, ऊपर मतलब निगेटिव जीरो एरर। तो कोइंसाइड कौन होता? 40। अरे ये 0, 10, 20, 30, 40, 0, 10, 20, 30, 40 ऐसे होगा ना, ये 0, 10, 20, 30, 40। यहां होगा तो जीरो एरर नहीं है, और ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, ये कोइंसाइड हुआ, निगेटिव जीरो एरर। तो ये रीडिंग कौन सी है? 40 है ना, तो 40 दिखेगा तो 10 लेंगे, और यहां बीच में आ गया तो 45। समझ आ रहा है? मतलब 50 रीडिंग के वाले के लिए 40, 45, 47 अगर ऐसा आ रहा है, इसका मतलब निगेटिव जीरो एरर।
3, 5, 7, 10 ऐसा आ रहा है तो पॉजिटिव जीरो एरर। कंसेप्ट सीखना है, कंसेप्ट सीख। देख ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है। ये मेन स्केल का 0 है, ये मेन स्केल का 0 है। अब ये 0 अगर नीचे होता तो ऊपर 5, 6, 7, 8, 10 होता। ओके, और ये 0 अगर ऊपर होता तो नीचे 45, 47, 43 ऐसे होता। समझ आ रहा है? तो इस तरह से खेल चलेगा। क्लियर है? अच्छा, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, डायग्राम पे समझाता हूं जीरो एरर। देखो ये देखो, ये देखो, ध्यान से देखना। अब इसमें पूरे स्टेप वाइज सब चीजें समझाऊंगा, आराम से देखो। क्या बोल रहा है? व्हाट इज द डायमीटर ऑफ स्फीयर शोन इन द फिगर, पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 1 mm। तो सबसे पहले हम लीस्ट काउंट पता कर लेंगे। क्या पता कर लेंगे? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट के लिए पहले हमें चाहिए पिच। ठीक है, पिच कितना दिया है? 1 mm। पिच कितना दिया है? 1 mm। और सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने दिए? 50। सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने दिए? 50। सर्कुलर स्केल डिवीजन आर 50। तो बेटा लीस्ट काउंट क्या होगा? लीस्ट काउंट इज पिच बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच कितना है? 1, सर्कुलर स्केल डिवीजन 50। तो 1/50 कितना हो जाएगा? 0.02 mm। समझे? तो लीस्ट काउंट कितना आ गया? 0.02 mm। 0.02 mm। क्लियर है? अच्छा, ये है हमारा इनिशियल सेटअप। किसका? स्क्रू गेज का। मतलब कुछ फंसाया है क्या अंदर? नहीं। तो ये सेटअप है। तो बेटा मेन स्केल का 0 कहां है? ये रहा तेरा मेन स्केल का 0। किसका 0? मेन स्केल। अच्छा, वर्नियर स्केल का 0 कहां पर है? सॉरी, सर्कुलर स्केल का 0 कहां पर है? नीचे। कहां पर है? नीचे। तो नीचे तो कौन सा एरर? पॉजिटिव जीरो एरर। ध्यान से सुन, ये 0, ये 5, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हुआ? 5th डिवीजन। कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हुआ? 5th डिवीजन। अच्छा, ये 0 जो है सर्कुलर स्केल का नीचे है और मेन स्केल का 0 ऊपर है। तो 0 अगर नीचे है तो पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो 0 एरर क्या हुई? 0 एरर हुई पॉजिटिव। और पॉजिटिव के टाइम पे जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है वही लेता है। तो क्या आया? ये 5 इंटू लीस्ट काउंट। पॉजिटिव 0 की क्या आया? 5 इंटू लीस्ट काउंट। क्लियर है? अच्छा, अब इसको पढ़ेंगे हम। इसकी डायमीटर बताना है, इसकी डायमीटर बताना है। तो करेक्ट रीडिंग क्या होगा? देखो, करेक्ट रीडिंग इज LSR लीनियर स्केल रीडिंग प्लस CSR इंटू लीस्ट काउंट माइनस 0 एरर। और 0 एरर को साइन के साथ रख देना। 0 एरर को साइन के साथ रख देना। अच्छा, व्हाट इज लीनियर स्केल रीडिंग? सर्कुलर स्केल के पहले जो भी दिख रहा है वो तेरी लीनियर स्केल रीडिंग है। ये क्या हो गया? 0। ये क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर। 1.1, 1.2। समझा? 1.1, 1.2। तो ये क्या आ गया? 1.2 सेंटीमीटर। सारे आंसर किस में है? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में लेंगे। तो क्या आ गया? 1.2 सेंटीमीटर प्लस, अब कोइंसाइडिंग डिवीजन ढूंढ। तो कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है? देख, 10, 11, 12, 13, 14, 14। समझा? इसके 0 के साथ देखना, ये 0 की रेफरेंस लाइन है। इसके 0 के साथ कौन सा कोइंसाइड हो रहा है? 14। 15 के नीचे का ना, 14 कोइंसाइड हो रहा है। तो ये क्या आ गई? सर्कुलर स्केल रीडिंग 14। तो 14 इंटू लीस्ट काउंट माइनस 0 एरर कैसा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ही रखो यहाँ पे। कितना है? 5 इंटू लीस्ट काउंट। तो ये आ गया 5 इंटू लीस्ट काउंट। तो 14 माइनस 5 इज 9। कितना आया? 9 लीस्ट काउंट। तो ये आ गया 1.2 सेंटीमीटर प्लस 9 इंटू लीस्ट काउंट। कितना आया? 0.02। बट ये मिलीमीटर है ना, मिलीमीटर है। तो क्या करेंगे फिर? देखो, ये 1.2 सेंटीमीटर प्लस 9 इंटू 0.002 सेंटीमीटर। समझे? मिलीमीटर को सेंटीमीटर करना है तो और एक 0 कम करना पड़ेगा। क्लियर है? अब क्या हो जाएगा? ये 1.2 सेंटीमीटर प्लस 9 2 जा 18, 0.018 सेंटीमीटर। तो इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1.218 सेंटीमीटर। 1.218 सेंटीमीटर। तो ये वाला ऑप्शन क्लियर है? नीट के लेवल के हिसाब से ये 4 न्यूमेरिकल है। एक लीस्ट काउंट का, एक 0 एरर का, और एक रीड करने वाला, और उसमें से 0 एरर को माइनस करने वाला। ठीक है? तू ना समझने से ज्यादा प्रोसेस पे ध्यान दे।
ओके, हमें उसमें कोई पीएचडी करना है क्या? नहीं। ध्यान से सुन, वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल, उसके ऊपर वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल आगे पीछे करते हैं हम, तो वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 एक दूसरे पे आ गया, नो जीरो एरर। राइट में आया पॉजिटिव 0 एरर, तो जो और कोइंसाइडिंग डिवीजन है वही तेरा 0 एरर है और पॉजिटिव है। और लेफ्ट में आ गया निगेटिव 0 एरर, तो कोइंसाइडिंग डिवीजन तेरा रीडिंग नहीं है। कोइंसाइडिंग डिवीजन को 10 में से माइनस कर देने का, वो तेरा 0 एरर रहेगा। समझ आ गया? और इधर स्क्रू गेज में क्या होगा बेटा, अगर 5वां, 6ठा, 10वां, 12वां ऐसा डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है तो पॉजिटिव 0 एरर। और 45वां, 47वां,